ये बहुत है त्रिकोणमिति टोटल 6 गो कोची कोची होगा साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा लिख देते हैं sec थीटा और cosec थीटा ये होता है ना। तो ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है 6 गो। यह आता है साइन cos tan और cot और sec और cosec। ठीक है, अब हम एंगल देखेंगे कि कितना कितना पूछेगा। तो जो 10th में है वो कौन मात्र 90 डिग्री तक पूछता है, 90 डिग्री तक, और बाद पढ़ना है 180 डिग्री तक और 360 डिग्री तक। जैसे कि इधर से अगर हम वो ग्राफ लेते हैं तो कितना पूरा टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा पूरा गोल 360। अब देखो ये जब हम ग्राफ लेते हैं तो इधर कुछ वाला हमको मिलता है प्लस, इधर माइनस, इधर +1 में रहेगा, +2 में रहेगा और 3 रहेगा, 4 रहेगा, इधर -1 -2 -3 और नीचे भी माइनस और ऊपर प्लस और ऊपर रहेगा y वाला और नीचे y का डैश x का डैश y x ऐसे रहता है ना। ठीक है, तो ये जो 10th में हम पढ़ेंगे ई वाला बनेंगे, ई वाला पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ मिलेगा ये एरिया में दोनों प्लस मिलेगा, आई एरिया में एगो माइनस वाला मिलेगा एगो प्लस वाला। ये एरिया में दोनों कुछ मिलेगा, आई एरिया में एगो माइनस एगो प्लस। तो हम इसको जो पढ़ेंगे जो लाइन 10th में पढ़ेंगे वो केवल हम पढ़ेंगे ई एरिया के बारे में। ठीक है, केवल इतना एरिया के बारे में। अब बाकी 11th 12th में पढ़ेंगे इस वन एरिया के बारे में। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ पर देखो होता है कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90। तो आखिर हम 10th में कहाँ तक पढ़ेंगे केवल 90 तक ला कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं पूछेगा कि साइन 135 डिग्री का मान कितना होता है। 10th में कहाँ तक पढ़ेंगे 90, एनसीईआरटी में 90 तक दिया है। ठीक है, तो 90 तक ही पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको, 0 डिग्री और बताओ 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आज पूरा याद कर लेना है। ठीक है, समझ गया। हाँ, तो बारी बारी से सबका देखें। तो अगर हम ऐसे याद करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर हम शुरू कहाँ से करें, यहाँ से ना। ठीक है, देखो 0 लिखा हुआ है तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 तक पहुँचे कि 0 लिखा हुआ है और उसके बाद कॉलम लिखना 0 कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, लास्ट में कितना आया 4। तो 4 से हम सामने भागा लगाएंगे, भागा 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 और भागा लगा दिए। हमको इसमें सब मान याद करना ना है। तो मान सारणी हम कैसे भरेंगे, मान सारणी हम भरने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये सब नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये सब के ऊपर ना लिख करके नीचे लिख देते हैं। इस साइड उसे गड़बड़ हो जाएगा, नीचे लिखते हैं। देखो 0 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसको हमको ऊपर लिखना था लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं। समझ के चलना कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में कितना आया 4। तो 4 से हमें भाग देते हैं, 4 4 और 4 और 4 और 4। यहाँ तक कर लेगा सब। त्रिकोणमितीय अनुपात के वो 6 लिख दिए 6। हमको कितना डिग्री तक पढ़ना है 90 डिग्री। तो स्टार्ट किए 0 30 45 60 90 कॉलम बना लिए। ठीक है, अब कहाँ स्टार्ट करना है 0 से ना। तो लिखते हैं 0 1 2 3 4 लिख दिया तकला। लास्ट में 4 आया तो सामने 4 से कुछ कर दिए भागा। इसमें अगर ऐसे रहेगा तो दिक्कत है, सबको घर के अंदर कर दो, घर के अंदर घर के अंदर घर के अंदर घर के अंदर और घर के अंदर। सेफ्टी हो गया, यानी कि सब पर कुछ चढ़ा देना है रूट। यहाँ तक कोई दिक्कत है 0 1 2 3 4 लिख दिए। लास्ट में 4 आया, 4 से सामने भागा लगा दिए और सब पे रूट चढ़ा दिए। ठीक है, अब बारी बारी से मान निकालते हैं।
अच्छा बताइए, जो नीचे लिखे हैं, ये नीचे लिखा है, कहाँ लिखा है? ऊपर ना नजर आएगा इसलिए हम नीचे लिख दिए। अब आगे चलते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये वाला 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 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई करे आ गया तो पूरा मान सारणी को भर लेगा, तो यहाँ तक कर लेगा सब, तो दिक्कत यहाँ तक करे में। देखो अब कैसे करेगा, तो पहले इसको उठाते हैं, सॉल्व करेंगे ना, तो इसको लाते हैं इधर साइड में, तो लिखा हुआ है √0/4, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, बताओ कि अगर पहले रूट दे दिए, 0 के बटा में कोई भी संख्या हो तो पूरा के मान कुछ होता है, इसका मान कुछ हो जाता है 0, तो इसका मान कुछ हो जाएगा 0 के वर्गमूल 0। ठीक है, तो इसका मान हम कुछ ही लिखेंगे 0, तो दिक्कत है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा ये वाला, तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ लिखा हुआ है रूट में 1/4। ठीक है, तो ये दोनों पर उठे ना, सबका अपना अपना पावर दे रहे हैं, एक का अपना दे दिया और 4 का अपना, जिसके पास क्षमता होगा वो अपन रूट काट लेगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 का वर्गमूल कितना होगा, ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखना ना होगा। ठीक है, ये 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल और ये 4 का वर्गमूल था ना, तो स्क्वायर से रूट खत्म, कितना आ जाएगा 2, तो लिखना ना है 1 के वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 के वर्गमूल 2, यानी इसके पास पावर था, ये अपना रूट काट लिया, कुछ ही आया, तो दिक्कत है तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ही मिलेगा, सॉल्व करें तो लिखा हुआ है रूट में 2/4, तो 2 का वर्गमूल होता है, तो ये रूट में अपना रह जाएगा, क्योंकि इसके पास क्षमता नहीं है। ठीक है, 4 के वर्गमूल होता है, हाँ होता है, कितना 2, कितना आ गया √2/2। तो क्या इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है? ठीक है, हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या लिखा है 5 तो इसको रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा है x तो इसको रूट में 2 बार लिख सकते हैं, √x गुना √x। अगर लिखा हुआ है y तो लिख सकते हैं √y गुना √y। अगर लिखा हुआ है 7, 7 को हमको 2 बार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, √7 गुना √7। तो इसी तरह से देखिए लिखा हुआ है 2, ये तो ऊपर वाला रहेगा, ये 2 के रूट में 2 बार लिख सकते हैं, √2 गुना √2, आई वाला सी वाला ऊपरे कुछ ही बचा और नीचे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ही आता है 1/√2। ठीक है, तो दिक्कत ना है आता, आगे समझते जाना बढ़िया से। उसके बाद देखेंगे तो 3/4 का वर्गमूल 3/4 इसी है, तो फिर से इसको करते हैं, बता 3 का वर्गमूल 3 का रूट नहीं होगा, 4 का रूट 2, लिख दिए 4 का √2। यानी जब इसको हम सॉल्व किए तो कितना आया √3/2। सब ठीक है, रख लो ना। अब इसको मैं आ रहा, तो ये लिखा है रूट में 4/4, इसी लिखा हुआ है। ठीक है, रूट दे दिए, 4 से 4 कटेगा ये बार में 1 के वर्गमूल कितना आया 1। काम हो गया अगला, बस हो गया, मार्क्स सारणी बना गया पूरा। अब कोई दिक्कत करेगा नहीं, इतना सीख गया मतलब पूरा याद हो गया। इस संबंध कचरा हम मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ही किए, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए, सब लिख लिए। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर ये ऊपर हमको लिखना था लेकिन जगह नहीं था तो नीचे लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, लास्ट में कितना है 4, तो 4 से सब में कुछ कर दिए भागा और सब पे रूट ज्यादा कर लेगा। इसको सॉल्व किए तो ये मिल गया, इसको सॉल्व किए ये मिल गया, इसको सॉल्व किए ये वाला, इसको सॉल्व किए ये वाला, इसको सॉल्व किए तो कोई दिक्कत है? अब तो आसान है, देखो कैसे बनेगा। उसके बाद ये कुछ लिखा हुआ है cos थीटा। ठीक है, तो साइन वाला याद है ना, बताओ साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है बेटा, अब जब cos को चलना है तो कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है, अगर हम पूछें कि साइन थीटा के पूरक कुछ ही होता है, पूरक
यानी कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा कुछ ही होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको बोलते हैं पूरक। तो साइन थीटा के पूरक कुछ ही होता है कॉस थीटा। तो साइन के पूरक होता है कुछ कॉस, यानी कि साइन अगर ऐसे चलेगा तो कॉस कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा दोनों, ऐसे इस तरह से। तो चला है, तो देखो ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो बताओ साइन 0 डिग्री का मान ए, फिर ऐसे आएगा साइन 30 डिग्री का मान, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है ना। तो फिर कुछ हो जाएगा 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो दिक्कत है इसको ऐसे चल रहा, इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या कि साइन जो है कॉस का पूरक है, जो कॉस है साइन का पूरक है, इसलिए इसका मान इस तरह से हो जाता है। बताओ साइन कॉस में कोई दिक्कत है? सब ठीक ठाक है ना? tan के बताए हैं। ठीक है, तो हम एक फार्मूला बताए हैं कि बताओ tan थीटा बराबर कुछ ही होता है साइन थीटा बटा कॉस। तो दिक्कत ना है tan के फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन को निकालना है tan कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो जब हमको निकालना है कि tan 0 डिग्री इन्हें निकालना है, थीटा के जगह पे कितना 0 डिग्री, तो हम फार्मूला लगाएंगे कि साइन 0 डिग्री और बटा में कॉस 0 डिग्री लगा फार्मूला। ठीक है, हमको मालूम है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। हमको मालूम है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है a। ठीक है, 1/0 कितना आएगा 0 इंफिनिटी, सॉरी 0 कितना आएगा 0। कोई दिक्कत है? तो बताओ tan 0 डिग्री का मान 0। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमको अभी कितना निकालना है tan 30 ना। तो लिखते हैं फार्मूला कुछ लिखेंगे tan 30, तो साइन बटा कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री। फिर से लगाओ साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2, फिर पूरा बटा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, 2 से 2 कितना आ गया 1/√3। तो कितना आ गया 1/√3। कोई दिक्कत है? अरे जब tan निकालना है तो बटा कर दें, तो उतना नहीं करा जाता, सीधे बटा करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो tan 30 डिग्री साइन बटा कॉस, ये 2 से 2 1/√3 लिख दिया, साइन बटा कॉस √2 से √2 कितना बचा साइन बटा कॉस। ठीक है, 2 से 2 कितना बचा साइन बटा कॉस। ठीक है, 1/0। ठीक है, कितना है 1/0। इसका मान कुछ होता है 0 इन्फिनिटी, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। देखो तुमको दो रंग के मिलेगा, एक मिलेगा 0/5 और एक मिलेगा 5/0। दो रंग में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कितना 0/5 और एक मिलेगा 5/0। अगर कोई 0 के बटा में कोई संख्या आ जाए तो टोटल के कुछ ही कर देगा 0, लेकिन अगर कोई संख्या के बटा में 0 आ जाए तब अपरिभाषित इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि अगर ये कितना दिया हुआ है 5, तो 5 और 0 लगाए भागा। ठीक है, तो बताओ 0 का क्या पढ़ेंगे कि 5 आएगा 0 5 आ जाएगा नहीं, कितना बार पढ़ो, अगर 0 कहाँ पढ़ते हैं 5 बार कितना आएगा 0। फिर 5 बार दिया, फिर लगाओ कितना से लगाए 5 से 7 से 5 से लगाओ, तो 5 में 0 से कितना आ जाएगा 0। पता कभी हो सकता है ऐसे बन सकता है, ये जब कितनों से लगाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। लेकिन 0 का कितना बार पढ़ेंगे, 0 का तुम पहाड़ा कितने बार पढ़ो हो जाएगा 0 का अगर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 का अगर 10 बार पढ़ो कितना आ जाएगा 0 का अगर 8 बार पढ़ो कितना आ जाएगा 0। यानी कि 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है, हम कैसे भागा दें, इसलिए कैसे बोलते हैं अपरिभाषित। तो दो चीज याद रखना कि अगर 0 ऊपरी रहा तब कुछ हो जाएगा 0, अगर 0 नीचे रहा तब अपरिभाषित। याद रहेगा? ठीक है, देखो अगर लिखा है 1/0 मतलब कुछ लिखा है अपरिभाषित, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिखा है 0/1 तब कुछ लिखा है 0। ठीक है, देखो ये कुछ लिखा है 1/0, ये कुछ लिखा है तो इसका ही उल्टा है
1/0 0/1 है ना उल्टा। तो जो 0 है वो अपरिभाषित कुछ होता है उल्टा। अगर पूछेंगे कि 0 के उल्टा तो कुछ होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित का उल्टा 0, 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। तब कोई संख्या के बटा में अगर 0 है कितना मान होगा अपरिभाषित। केवल तुम ये इतना याद रखना कि अगर 0 ऊपर है तो ये 0 है। सबके क्वेश्चन बना देगा अपने जैसे, तो दिक्कत है। तो 0 अगर ऊपर रहेगा तो कुछ ही रहेगा 0 रहेगा। सबको कैसे बना देगा अपन जैसे, तो दिक्कत है। तो tan का याद हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60, tan 90। ठीक है, अब कुछ निकालना है कॉट। ठीक है, कॉट निकालते हैं। तो हम एक चीज बताए हैं कि बताओ tan थीटा का उल्टा कुछ ही होता है कॉट थीटा होता है। यानी कि tan का उल्टा कुछ ही होता है। तो आसान हो गया, उल्टा कर देते हैं tan के। ठीक है, tan 0 डिग्री निकालना है, कुछ कॉट 0 डिग्री निकालना है, तो tan 0 डिग्री को उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, बताओ 0 के उल्टा 1/√3 के उल्टा √3/1। ठीक है, और बटा में 1 दे या ना दे कोई दिक्कत है, हमारी मर्जी। 1 लिखा हुआ है मतलब 1/1 लिखा हुआ है, तो इसी को लिख सकते हैं 1/1, यानी 1 के उल्टा 1 होगा ना, कोई दिक्कत है। √3 बटा कितना निकल है 1, बटा में 1 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत ना होगा। तो इसको लिख सकते हैं √3/1। तो ये उल्टा करेंगे, इस समझ में आ रहा है, इसे उल्टा कर रहे हैं जी। ये लिखा है अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, अगर कोई 2 लिखा है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2/1। अगर 8 लिखा है तो लिख सकते हैं 8/1। तो अगर √3 लिखा है तो हमको पता नहीं चल रहा है कि उल्टा कैसे होगा, तो इसे लिख सकते हैं √3/1, उल्टा कर दिए 1/√3। क्या तो कोई दिक्कत है, मान भर लेगा। आगे देखते हैं, अगला कुछ आता है सेक थीटा। तो होता है सेक थीटा, ई के उल्टा है कॉस के, कॉस का उल्टा होता है ऐसे। तो उल्टा कर ले, चलो चल जाओ, कॉस के पकड़ो, कहाँ गया ये है ना, उल्टा करते हैं। 1 के उल्टा √3/2 के उल्टा 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2/1। लेकिन 1 दे या ना दे, 1/2 के उल्टा 2/1, या फिर 1 दे या ना दे। ठीक है, 0 का उल्टा हो गया कॉस है, ठीक है, उल्टा उल्टा है साइन के पकड़े। फिर से 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2/1, लेकिन 1 दे या ना दे, 1/√2 का उल्टा 1 जरूरी है ना, नहीं, √3/2 का उल्टा 1 के उल्टा 1, सामान भरा जाएगा। तो हम केवल कितना किए, ये वाला आई भी जो है मान से नहीं किए, ये भी लगा दिए 0 1 2 3 4 5। तो एक बार शुरू से समझा दें। तो देखो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए सब, फिर इधर की लिख लिए मान, उसके बाद स्टार्ट किए जब हमको भरना था 0 से कि 0 1 2 3 4, और सब के बटन कुछ लगा दिए 4, और सब पे रूट। इसको सॉल्व किए आ गया, एक करके ये आ गया, एक करके ये आ गया, एक करके ये आ गया, एक करके और यहाँ तक कर लिए। उसके बाद जब कॉस के निकालना था तो इस तरह से चल दिए पूरा। फिर जब tan के निकालना है तो कुछ ही कर दिए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। 2 से 2 गया 1/√3, 2 से √2 गया 1, 2 से 2 गया √3, 1/0 अपरिभाषित कर दिए। उसके बाद हमको मालूम था tan का उल्टा कुछ होता है कॉट, 0 के उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 के उल्टा √3, 1 के उल्टा 1, √3 के उल्टा 1/√3 अपरिभाषित 0। ठीक है, फिर देखिए सेक, तो सेक के घर उल्टा होता है कॉस के, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। फिर देखिए कॉस है, कॉस के घर उल्टा होता है, तो 0 के उल्टा अपरिभाषित, 1/2 के 2, 1/√2 के √2, √3/2 के 2/√3, 1 के 1। बताओ यहाँ तक हो जाएगा। छोटा सा चीज और समझ लेते हैं, छोटा सा तनी सा ना, हल्का सा दिमाग लगाना। ठीक है, तो हमको छोटा सा चीज बताओ कि 0 ज्यादा कि 1 ज्यादा, 1 ज्यादा, तो ज्यादा 1, तो हमको पास 0 रुपया है और 1 रुपया है, ज्यादा कौन होगा 1। ठीक है, 1 ज्यादा 1 कि 0 ज्यादा 1 ज्यादा। ठीक है, देखते हैं 0 ज्यादा 1 कि 1 ज्यादा 1
1 है ज़्यादा। इधर देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। अच्छा 1 ज़्यादा 1, 0 ज़्यादा 1 ज़्यादा है। इधर देखते हैं, चलते चलो इधर से 1 मिला और आगे गए तो कुछ ही मिला। कौन ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ठीक है, चलते चलो 2 मिला। इस बार के मान हमको समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दियो। ठीक है, इधर चले तो 2 मिला और आगे बढ़े जरूर 2 मिला, तो इसको मान समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1 तो समझ में आ रहा है कि 2 ज़्यादा कि 1 ज़्यादा, कौन ज़्यादा है? 2। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इधर से इधर चलते हैं। ठीक है, सब पर एक एक बार। तो पहले चलते हैं साइन पर। चले, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताओ हमारा जो धन है यानी कि जो पैसा है या जो कुछ भी है मेरे पास, जब हम साइन पर इस आगे बढ़ेंगे तो बताओ घटेगा मेरे पास कि बढ़ेगा? कुछ होगा? आगे बढ़ो, साइन पे आगे बढ़ो, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताओ 0 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है? यानी उधर जाएंगे तो कुछ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कि कम? ज़्यादा मिलेगा। फिर कॉस पे चलो, आगे चल रहे हैं तो जब आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे तो ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? शुरू में कुछ ही मिल रहा था 1, और आगे गए लालच में तो कुछ ही मिल गया 0, यानी कि कम मिला। ठीक है, फिर कुछ पे चलते हैं 10 तो आगे बढ़े। बताओ ज़्यादा हमको मिलेगा आगे जाके कि लालच करना बोली वाला है? बताओ ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। 10 में कुछ मिलेगा, शुरू में कुछ ही था 0, आगे बढ़े तो कुछ मिला, यानी कि 10 में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर कॉट है तब चलते हैं, ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। यानी कि शुरू में चल रहे थे तो इन्फिनिटिव था, हमको समझ में नहीं है, इसको नहीं है, छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए। कुछ ये 1 समझ में आ रहा है कि 1 है सीधा साधा। फिर जब लालच में आगे गए तो कुछ ही मिला 0, यानी कि अगर हम कॉट है तो हमको आगे बढ़ना ठीक नहीं है। ठीक है, अगर ये काम हम सेक में करें बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। शुरू में कितना था 1, अब कितना हो गया 2। कॉसेक में चलो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में। फिर से बोलो बढ़ेगा। एक चीज समझ में आ रहा है? बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, 20 करके एक सीक्वेंस हम पकड़ लिए। तो ई बार बढ़ेगा ना तो चलेंगे, हमको मालूम है कि अगला घटेगा तो नहीं चलेंगे, फिर क्या में चलेंगे 1। फिर मालूम है कि घटेगा तो क्या में चलेंगे, फिर मालूम है कि घटेगा नहीं चलेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले कुछ होता है, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। ठीक है, समझ गया कि साइन कॉस को से कुछ होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ बोलते हैं अनुपात। जो साइन है कुछ है त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इधर जब हम देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसमें कुछ ही है थीटा की कुछ है मान। थीटा के मान है इस मान, थीटा के मान, थीटा के मान ही ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, एक चीज और बताना, फिर से हम चलते हैं साइन में चलते हैं। तो जब हम साइन में आगे चल रहे हैं तो बताओ थीटा के मान बढ़ेगा कि घटेगा? थीटा बढ़ रहा है ना। ठीक है, जब हम कॉस में चल रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर हम टेन में चलेंगे तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम सेक में चलेंगे थीटा बढ़ेगा। फिर से देखना, कॉस में चल रहा है तो बताइए थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? थीटा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन थीटा के मान घटेगा। समझ में आया? अगर हम चलेंगे टेन में, चलते हैं कॉट में, तो एक थीटा कुछ हो रहा है लेकिन थीटा के मान देखो घट रहा है। हमको ये बताओ, कॉस में चलते हैं, हमको ये बताओ कि एक हम 2 लेते हैं, एक लेते हैं कॉस 90 डिग्री और एक हम लेते हैं कॉस 0 डिग्री। ठीक है, बताओ थीटा का मान कितना है? थीटा कितना है? थीटा कितना है? थीटा ई ज्यादा है कि थीटा ई ज्यादा है? वो ज्यादा 0। थीटा ई कुछ है ज्यादा, थीटा है ज्यादा। लेकिन थीटा के मान देखो, मान बताओ कॉस 90 के मान 0, कॉस 0 के मान 1। तो जब हम थीटा देखें तो थीटा कुछ ही था, ज्यादा की कम? ज्यादा था। लेकिन जब हम मान देखे तो मान कुछ ही आया कम। थीटा बताओ ज्यादा था कि कम? लेकिन जब मान देखे तो मान कुछ ही आया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉस में चलते हैं तो अगर थीटा बढ़ता है तो थीटा का मान कुछ ही होगा, घटेगा ना। ध्यान समझना, कोई दिक्कत ना है। देखो हम चले साइन में,
तो साइन में आगे की तरफ हम जा रहे हैं, तो बताना थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? थीटा बढ़ रहा है। अब बताओ थीटा के मान बढ़ रहा है, यानी कि जब हम साइन में चलते हैं तो थीटा के मान कुछ होता है, बढ़ रहा है, तो दिक्कत है। अब चलो कॉस में, तो सबसे पहले ध्यान से सुना, कॉस में थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन थीटा के मान घट रहा है, घट रहा है ना, एक से कुछ हो गया 0, ठीक है। टेन में चलो, टेन में बताना थीटा कुछ हो रहा बढ़ रहा है, है। जैसे से आगे जा रहे हैं थीटा ज्यादा मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 30 45 60 90 थीटा ज्यादा मिल रहा है, हाँ। लेकिन वो वही अगर देखो थीटा के मान तो कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कॉट में देखो, तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं थीटा कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। 30 45 60 90 बढ़ रहा है, हाँ। लेकिन वही कॉट में अगर हम देखो थीटा के मान, तो थीटा के मान कुछ हो रहा है, घट रहा है, ये 100 कुछ हो गया, हाँ, 0, ठीक है। फिर चलो सेक में, तो बताओ थीटा बढ़ रहा है, वही देखो थीटा का मान, घट रहा है, सॉरी थीटा का मान कुछ हो रहा बढ़ है, रहा है, बढ़ रहा है, हाँ, 1 से कुछ हो गया, 1 से 2। फिर देखो कॉसेक में थीटा कुछ हो रहा है, और थीटा का मान देखो, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है देखला, समझ में आया? तो ये हो गया समाज के। अगर इसको समझ में नहीं आया तो रट के याद करेगा। तो देखिए, अगर साइन थीटा में थीटा के मान बढ़ेगा तो साइन का मान भी कुछ होगा, कॉस के मान, फिर tan के मान, cot, sec, cosec, यानी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, क्या हो जाएगा? ठीक है। अब एग्जाम्पल में पूछते हैं, तो ध्यान से बताना। हम पूछ रहे हैं कि cot 30 डिग्री ज्यादा होगा कि cot 90 डिग्री ज्यादा होगा? किसका मान ज्यादा होगा? tan 30 डिग्री के मान ज्यादा होगा कि cot 90 के मान ज्यादा होगा? तो देखो cot में आ गया, तो cot में जब हम आगे जाते हैं या जब मतलब थीटा पढ़ाते हैं तो इसका मान भी कुछ ही होता है, घटता है। तो cot में जब थीटा ज्यादा जाएगा तो मान कुछ ही जाएगा, कम जाएगा। तो थीटा ज्यादा है ना, तो मान कुछ ही होगा, कम। थीटा ज्यादा है, थीटा कम है, तो मान कुछ ही होगा। यानी कि दोनों में बड़ा कौन है? ये है बड़ा। समझ में आया? बकलोल लोग दिमाग में तो लगता है घास चराने के लिए। तो फिर से बताना, तो हम लेते हैं सेक 45 डिग्री, पाए में लेते हैं हम सेक 90 डिग्री। बताओ किसका मान ज्यादा है? 45 के मान ज्यादा है कि 90 के मान ज्यादा है? यानी कौन बड़ा, सेक 45 बड़ा कि सेक 90 बड़ा? तो देखो सेक में आ जाओ, कौन बड़ा? ठीक है, देख लेते हैं। तो जब सेक में चलते हैं तो आगे चलते हैं तो मान कुछ ही मिलता है, ज्यादा। सेक में अगर थीटा के देखेंगे, जैसे जैसे आगे चलते हैं तो सेक में मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ रहा है ना। सेक थीटा का मान कुछ हो रहा है, यानी कि अगर हम कोण ज्यादा करते हैं तो मान भी कुछ ही मिलेगा हमको, ज्यादा। तो इधर कौन कौन ज्यादा है, तो इसका मान कुछ ही मिलेगा, तो ये ज्यादा है। का मतलब है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि बताओ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेक के मान बढ़ेगा कि घटेगा? माइंड पूरा रिप्लेस करो, ठीक है, पूरा भुला दो सब, केवल इतना समझना। अगर साइन में आगे बढ़ेंगे तो बताओ मान बढ़ेगा कि घटेगा? कॉस में, tan में, cot में, इसको तरफ से समझना कुछ है। अगर हम तुमको से पूछते हैं कि बताओ कि cos 30 डिग्री ज्यादा कि cos 60 डिग्री ज्यादा, तो हम ये बोले कि अगर cos में हम आगे चलते हैं आगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो आगे कौन गया है? पूछेगा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो बड़ा कौन? समझ में आया? कैसे बताया जाए? अगर हम पूछते हैं कि बताना tan 30 डिग्री ज्यादा है कि tan 90 डिग्री ज्यादा है, तो सबसे पहले tan के पकड़ो। देखना tan में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो tan में बढ़ेगा कि घटेगा? तो tan में जब हम आगे चलते हैं तो tan में कुछ होता है, बढ़ता है। तो कौन आगे गया है? ये बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, ज्यादा होगा, बड़ा होगा। तो दिक्कत है। अगर फिर
एक और एग्जांपल पूछते हैं कि अगर हम लेते हैं cosec 30 और लेते हैं cosec 90, ठीक है। तो चलो cosec में, cosec है तो चलो cosec, ये है cosec। तो cosec बताओ आगे जब जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? आगे जाएंगे तो घटेगा ना। बोलो कौन आगे गया? ये घटा है बढ़ा है? घटेगा। तो बड़ा कौन? 30। समझ में आया भाई? ठीक है। अब बचपन में पढ़े थे कि जने बड़ा रहता है उन्हें की मुंह खुला, पढ़ा है। अगर हम लिखे 8 और 5, बड़ा कौन है? 8। इसको ऐसे करेंगे। अगर हम लिखे 2 9, बड़ा कौन है? 9। तो जने बड़ा होने की मुंह खुला। अगर लिखे 3 3, बड़ा कौन है? बराबर। तो देते हैं बराबर। पढ़ा है ना? ठीक है। तो ये पूछते हैं तुमसे कि हम लिख दिए कि cos 30 डिग्री और लिख दिए cos 45 डिग्री। तो ये वाला की वाला की वाला कौन लगेगा? काम पूछे कि जाओ A B C कौन लगेगा? तो देखते हैं cos है ना। सबसे पहले एरो देखो, बढ़ेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो cos में ये जैसे आगे जाएंगे कुछ होगा? घटेगा। ये दोनों में देखो आगे कौन गया है? 45, मतलब कि गरीब आदमी है। घटेगा ना। अब बढ़ेगा कौन? यानी ज्यादा कौन है? तो जाने ज्यादा होने को मुंह खुला कौन बोला आया? ए बोला था साहब। हाँ ये बोले थे। ठीक है तो सही है। अगला पूछता है, लिखते हैं sec 30 डिग्री और लिखते हैं sec 90 डिग्री। बताओ ए बी सी कौन आएगा? बी। तो सेक में आगे जब चलते हैं तो बताओ बढ़ता है कि घटता है सेक? तो सेक में कुछ होता है? बढ़ता है ना। बढ़ता है जहाँ पे। तो कौन आगे गया? 90। तो ये बढ़ता है ना। तो घटता कौन है? 30। तो जाने के बड़ा होने के मुंह खुला, बड़ा ही है ना। देने के मुंह खुला कौन बुलाया? ठीक है। आगे चलता है। तो हम पूछे sin 45 और पूछे cos 45 कौन बुलाएगा? बराबर सी। sin 45 के कितना होता है? cos 45 के कंफ्यूजन होगा। ठीक है। एक चीज और पूछो तो पीछे वाला तो भूल आ गया। अच्छा हाँ याद आ गया। आगे चलते हैं। तो देखते हैं तुम लोग का दिमाग किसान है, पता नहीं सुना। ये अगर बता दिया तो जीनियस। तो लिखते हैं cosec 20 डिग्री और लिखते हैं cosec 75 डिग्री। बताओ ए बी सी कौन? ए हमारे हवा कौन जी? ए होगा। ए हाँ। इधर ए हाँ ठीक। सबसे पहले cosec में देखो, अगर बढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। यानी कि अगर बढ़ेंगे तो कुछ होगा? घटेगा। ये दोनों में बढ़ल कौन? 75। मतलब कि कुछ ही होगा? गरीब आदमी घटेगा। गरीब आदमी है। तो बड़ा कौन? 20। तो जाने बड़ा होने मुंह खुला। ये सही बोला था साहब। यस। अब सीख गया। हाँ इसमें कोई दिक्कत ना है।